अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ वजिया। आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोगों के दिन, कैसे गुजर रहे हैं दिन। और मौसम तो बड़ा अच्छा मज़े का हो रहा है, सुहाना मौसम हो रहा है। मज़े की चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है, अलग अलग की चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार आज मेरा बनाने का दिल नहीं है, मैं क्या बनाऊँ, इस तरह का होता है। तो उस लिहाज से आप लोगों की फरमाइश पे आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपने स्टाइल की गुलशन किचन तोरी। तुरई भी बोलते हैं इसे, तोरी भी बोलते हैं, जो जिसका दिल है वो। लेकिन ये मेरी रेसिपी है तो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। हर कोई बनाता है अपने अपने स्टाइल से, लेकिन मैं इसे बना रही हूँ थोड़े अलग स्टाइल से, जो ये बहुत मज़ेदार और थोड़ा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आप खुद देखेंगे खा के। और मैं इसके साथ एक बनाऊंगी मीठी लस्सी। नॉर्मल लस्सियाँ ना बनाते हैं और सभी को आती हैं, लेकिन इसके अंदर मैं अपनी ही वजह से जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है मैं इसको वैसे लस्सी बनाऊंगी। ये सिर्फ चीनी दही की लस्सी नहीं होगी, ना दूध मिलेगा इसमें, ये थोड़ी डिफरेंट लस्सी होगी और बहुत मज़े की होगी। ये देखना है आपने पूरा शो, तो ही आपको पता चलेगा क्या क्या है। चलें हम जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं इसके पहले इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। मैंने ली है आधा किलो तुरई, क्योंकि तुरई आप 1 किलो भी लेंगे तो वो एक बाउल में हो जाएगी। ये मैंने आधा किलो लिया, ये प्लेट में आ जाएगी, क्योंकि ये सुकड़ती है, ये बहुत थोड़ी हो जाती है और इसमें पानी डालने की नीड नहीं होती, ये अपना ही पानी बहुत छोड़ती है, जैसे पालक छोड़ता है नॉर्मली। एक मैंने बड़ी प्याज ली है, इसमें एक बड़ा टमाटर लिया है, का लहसुन मैंने चॉप करके लिया है। इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता। आप देखिएगा कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा। सब्जियां मैं चाहती हूँ घी में बनाना। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम हलवे घी में बनाएं तो अच्छे लगते हैं, मिठाइयाँ घी में बनाएं अच्छी लगती हैं, इसी तरह मैं कहती हूँ सब्जी भी आप घी में बनाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। और इसमें हरी मिर्चें होंगी, नमक होगा, हल्दी होगी, कुटी हुई मिर्च होगी। और ये क्या है, देखिए कड़ी पत्ता और ये मेरे इनोवेशन है जो मैं खुद इसमें डालती हूँ फ्लेवर चेंज करने के लिए। ये है चिकन पाउडर, जो मैं हाफ टी स्पून डालूंगी और आप देखिएगा इससे फ्लेवर इतना अच्छा हो जाएगा कि जो बच्चे तुरई नहीं खाते ना वो खाने लग जाएंगे। ठीक है, हमेशा मैं सब्जियों में हर चीज़ में थोड़ा ऑयल कम रखना चाहती हूँ, ताकि बने तो वो एक्स्ट्रा ऑयल ना हो और तैरती भी ना दिखे। क्योंकि ये जैसे ये तुरई जो होती है बनती है, ये थोड़ी खुश्क बनती है, ड्राई होती है, इसे शोरबे वाली नहीं बनाते। तो घी इतना नहीं होना चाहिए कि घी दिख रहा हो या ऑयल दिख रहा हो, इसे आप नॉर्मल उसमें बनाएं। और मैं अब इसका वेट कर रही हूँ अपना घी के पिघलने का, कि घी पिघल जाए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ऑयली भी खाना अच्छी नहीं होती ना, तो इस वजह से हर चीज़ का ख्याल रखें। हाँ, जब हम सालन टाइप कोई चीज़ बनाते हैं उसमें आप ज़रूर तरी रखें, क्योंकि वो तरी के बिना कभी भी अच्छा नहीं लगता, ना फ्लेवर अच्छा आता है। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी प्याज। हमारा देखिए प्याज चर आवाज़ आ गई ना आपको। अब मैं इसको एक एक करके चीज़ें डालूंगी, इकट्ठी चीज़ें नहीं डालनी। हर चीज़ में फ्लेवर होता है, उसको चेंज करने के लिए बहुत से लोग सोन के चढ़ा देते भाई, सब्जियां सारी डाली। सब्जियां ज़्यादातर लोग जो घर में बनाते, टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिए, जो साथ डालना है ना सब्जी के साथ डाला और रख दिया और भून लिया। ऐसा नहीं होता कभी भी। हाँ, बहुत से लोग चढ़ाते हैं, मेरे अम्मियाँ दादी वगैरह ऐसे ही करती थी, लेकिन इन सब का एक अपना फ्लेवर होता है। आप एक एक करके डालें, तसल्ली से डालें, मज़े की लगेगी। अच्छा, मैंने इसमें प्याज एक क्यों ली है, वो इसलिए लिए क्योंकि तुरई ये आपको देख अभी ज़्यादा रही है, लेकिन ये जब पकेगी बहुत थोड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसमें प्याज, आप कहेंगे प्याज तो बहुत कम ली है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुरई इतनी लग रही है, प्याज इतनी सी है। नहीं, तुरई हमेशा थोड़ी हो जाती है, वरना हम प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये मीठी हो जाएगी और मीठे खाने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, ये इसका ज़रा सा और कलर चेंज होगा ना, तब मैं इसमें एक एक करके चीज़ डलेगी। थोड़ा तसल्ली से मज़े ले के बनाना है खाना। आप जब भी बनाए ना खुश इखलाक होके बनाएं, मज़े ले के बनाएं, ताकि खाने वाले को भी अच्छा लगे। और हमेशा जब आप खुश हो के खाना बनाएंगे ना, खाने में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देखिएगा, ये देखिए, ये मेरी प्याज का हल्का सा, ये देख रहे हैं, अगर कोई कैमरा हमारा फोकस करे तो हल्की हल्की ब्राउन सी शेड पे गोल्डन की तरफ होने जा रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अपना। ठीक है, अच्छा मुझे अभी टमाटर नहीं डालने, ये मैंने लहसुन डाला।
हर चीज़ का मैंने आपको बताया ना एक अलग फ्लेवर होता है, अलग वो होता है। अच्छा, मैं इसमें एक हरी मिर्च इस तरह कटी हुई डाल दूँ। अब जब आपको लहसुन की खुशबू आने लगेगी और हरी मिर्च की, आप कभी इस तरह बना के देखिएगा, बहुत अलग बनेगी। और ये जो मैंने हरी मिर्च डाली है ना, इससे जो फ्लेवर आएगा सब्जी में, मैंने इसको ढक दिया ताकि जल्दी से पक जाए, क्योंकि हमें लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हरी मिर्च की भी आने लग जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए तरतराना शुरू हो गई है, आपस में इनमें लड़ाई शुरू हो गई कि मेरी खुशबू जानी चाहिए, पहले बाहर मेरी जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँ टमाटर। अब टमाटर के साथ मैं डालूंगी मसाले। नमक हमेशा मैं आपको पता है कम ही डालती हूँ, मैं ½ टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कहती हूँ नमक कम ही रहे तो अच्छा है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली। लाल मिर्च मैं ½ टीस्पून डालूंगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं डाल दूँगी। और मैंने इसमें डाल दिया ½ टीस्पून के करीब हल्दी। और ये मेरा है चिकन पाउडर, मैजिक पाउडर जिसे कहा जाता है। तो ये आप डालिएगा ना, आप देखेंगे ना, जो बच्चे नहीं खाते ना वो भी खाएंगे तुरंत। अच्छा, अब मैं इसमें कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई इन सब चीज़ों की। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें अभी तुरही ऐड कर दूंगी ना तो टमाटर प्याज बहुत मोटे मोटे आएंगे, घुले हुए नहीं आएंगे। हमें थोड़े से घुले हुए चाहिए, क्योंकि इसका एक अच्छा पेस्ट बना हुआ होगा। अगर ये खड़ी खड़ी होगी, बहुत सी चीज़ें, तुरई एक वाहिद सब्जी है जिसमें इसका मसाला भून के आप बनाएं, मैं कहती हूँ, तो ये बहुत अच्छा बनेगा। और तुरही सिर्फ दिखेगी, मसाला नहीं दिखेगा। जैसे हम कढ़ाई में मसाला भून लेते हैं, एक पेस्ट सा बना लेते हैं, इसी तरह तुरई के लिए भी आप पेस्ट पहले बनाएं। और भिंडी के लिए भी, हाँ, मैं भिंडी के लिए, भिंडी भी बनाने के 2 स्टाइल है। एक मैं मसाला भून के बनाती हूँ और एक मैं बनाती हूँ इसमें प्याज खड़ी खड़ी दिखती है, वो थोड़ी मैं उसे कहती हूँ खड़े मसाले की भिंडी। सब अलग अलग तरह की बनती है ना, सब बनाते, कुरकुरी भिंडी, फ्राई भिंडी, ये भिंडी, हरी भिंडी, ऐसी भिंडी, बहुत नाम है, हर तरह के नाम है और बहुत सारी डिशेज हैं जिस तरह आप बनाना चाहें। मैं तुरही और इस तरह से बनाती हूँ कि मैं पहले मसाला अच्छी तरह भून लेती हूँ, एक पेस्ट सा बन जाता है। जब बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है, फिर मैं इसके अंदर तुरई ऐड करती हूँ और कड़ी पत्ता, तो उसकी खुशबू और तुरई के पानी में ही तुरई गल जाती है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और तुरई ठंडी होती है। आपको तुरई, लौकी, टिंडा, ये 3 सब्जियां ठंडी हैं, ये बादी नहीं हैं। जिनको आजकल गर्मी दाने निकल रहे हैं गर्मी की वजह से, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। गोश्त, मुर्गी या बादी चीज़ें जैसे आलू हो गए, चावल हो गए, इन चीज़ों को बंद करके इस पे आए। 3 से 4 दिन में आपको फ़र्क पता चलेगा कि आपके मुंह के छाले, आपकी बॉडी चेंज होने लग जाएगी। और ये ठंडी होती है, आपको सुकून भी मिलेगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि कुछ सब्जियों की तासीर गर्म होती है, कुछ की ठंडी होती है और कुछ बादी होती हैं, कुछ नहीं बादी होती हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर सब्जियाँ जो हैं वो बादी हैं, जैसे आलू है, गोभी है, अरबी है, बैगन है, ये सब बादियों में चले जाते हैं। तो फिर बचता है क्या? और ज़्यादातर आजकल सबको आलू ही पसंद है, आलू के चिप्स खाने, आलू के स्माइली आजकल आ रहे हैं, वो बहुत महंगे मिल रहे हैं बॉक्सेस में बने हुए, वो मैं भी आपको सिखाऊंगी। मैं रात ही में सोच रही थी कि आपको बनाना सिखाए जाए, वो आजकल बहुत मिल रहे हैं, पोटैटो स्माइली फेस चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बनाना सिखाऊंगी। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के हर घर में बच्चे हैं और सब बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का, अलग अलग चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है, जिससे मज़ा आता है कि हम ये खा लें, वो खा लें। अच्छा, मैंने इसे खोला इसलिए है कि मैं इसको थोड़ा सा टमाटरों को कूटूँगी, इनकी पिटाई लगना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये करने से ये होता है कि आपका जल्दी मसाला घुल जाता है। अच्छा, भुनाई करते हुए हमें चम्मच क्यों चलाना होता है? वो इसलिए चलाना होता है कि हमारा सारा मसाला हमारे चम्मच की मदद से जब हम हिला रहे होते हैं तो वो आपस में घुल के पिस जाए। ठीक है, अगर हम यूं करके पानी खुश करेंगे ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। साबुत चीज़ें रहेंगी आपकी और कभी भी आपका मसाला सही फाइन नहीं होगा। ये देखिए, इसको मैंने या मैशर की मदद से आप पीस लें, जो आपको इजी लगे। मुझे तो इजी इससे लगता है तो मैं इससे कर लेती हूँ।
जिसमें आपका हाथ सेट हो, जिसमें आप इजी हो, आप उसमें कर लें। अब आप ये देखिए, मैं अगर ना चम्मच चलाती या ना इनकी पिटाई लगाती, ना मैं इन्हें घोलती, तो ये अभी तक साबुत ही दिख रहे होते और वेट कर रहे होते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सब्जियां तो बहुत झटपट बनती हैं, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, इनकी कटिंग में मेहनत है, वो मानती हूँ, लेकिन सब्जियां बहुत फ़ायदेमंद है। इन्हें खाना बंद ना करें, इन्हें खाएं, ये बहुत मज़े की लगती हैं। और मैं तो कहूँगी चिकन से बेहतर है लोग हफ्ते में 2 दिन मछली ज़रूर खाएं। मछली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने इस पे ढक्कन इसलिए ढका है कि थोड़ी कोई अगर प्याज मोटी मोटी होगी तो वो भी इसमें नम पड़ जाएगी, क्योंकि मैं टमाटर तोड़ चुकी हूँ, उनकी पिटाइयाँ अच्छी तरह लगा चुकी हूँ, उन्हें घोल चुकी हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने इन्हें थोड़ा गलने छोड़ा है, और ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क होगा फिर मैं इसमें तुरई ऐड करूँगी, सही है ना। इसी तरह आपने हर काम में तसल्ली से करना है, कोई भागम दौड़ी नहीं करनी कि भाई जल्दी 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 काम ख़त्म करो। हाँ, जिनको प्रेशर कुकर में पकाना आता है तो वो यही काम प्रेशर कुकर में भी कर सकती हैं। जैसे मैंने इसको पहले गलने के लिए पानी डाल के ढक्कन ढका, वो प्रेशर कुकर बंद करें, उसको खोले, मसाला भूने, तुरई डालें। अच्छा, तुरई जब मैं ऐड करूँगी तब मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि तुरई अपना पानी बहुत छोड़ती है और उसी पानी में वो पक भी जाती है। तुरई बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नरम होती है, तो उसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, लौकी को गलने में टाइम लगता है, टिंडे और तुरई को नहीं लगता। ये एक ही फैमिली के रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, इनमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क है फ्लेवर में, बाकी सेम कैटेगरी है और एक ही जैसी हैं। ये हमने इसका ढक्कन खोला, अब मैं इसे दोबारा, ये देखा, जो प्याज मोटी थी वो भी नरम हो गई और मैं इसको यूं तोड़ना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि स्टीम में ही मसाला गलता है, भुनता है, मज़े का लगता है। ये हमने इसके मसाले को भूनना है जल्दी। अच्छा, ये काम आप प्रेशर कुकर में करेंगे तो फटाफट हो जाएगा, हम बिना प्रेशर कुकर के कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है। और आजकल तो सब ज़्यादातर प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं खाना, लेकिन बहुत से लोग आज भी डरते हैं जो नहीं बनाते, ठीक है। और मैं जब तक इसको भूनती हूँ, इसका पेस्ट सा बनाती हूँ, इसकी पिटाइयाँ वटाइयाँ करती हूँ, जब तक एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जाना कहीं नहीं, क्योंकि एक अलग किस्म की गुलशन स्पेशल किचन की आपने लस्सी भी सीखनी है और कढ़ाई तुरई भी सीखनी है। इसको सीखे बिना जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं हूँ शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। जैसे हम लोग आपकी फरमाइश पे बना रहे हैं आज एक तुरई, जो गुलशन स्पेशल किचन के शेफ वजिया की रेसिपी है, जिसमें उनके 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स गए हैं जो वो डालती हैं अपनी तुरई में, और तुरई का फ्लेवर चेंज हो जाता है, ऐसे मज़े का हो जाता है कि हर कोई खाना चाहता है और मज़े ले ले के खाना चाहता है। और इसी तरह मैं एक लस्सी बनाने जा रही हूँ अपनी पसंद की, ठीक है। वो बहुत मज़े की यम्मी लस्सी होती है, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिनकी लस्सी हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज वो फ्रूट की लस्सियाँ मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। आज ये मैं अपनी लस्सी सिखा रही हूँ, जिस तरह की मुझे पीना पसंद है, बहुत मज़े की लगती है, बहुत अलग किस्म की है और बहुत टेस्टी भी है। और ये लस्सी के कलर की भी नहीं होगी, थोड़ा चेंज कलर होगा, ये भी देखिएगा आप, ठीक है। ये मैंने, ये देख रहे हैं आप, अगर हमारा कैमरा फोकस करे तो हमारा मसाला तकरीबन घुल गया, लेकिन मैं इसके भुनने का वेट कर रही हूँ। भुनना इसे इसलिए है कि किसी भी मसाले का कच्चापन ना आए, क्योंकि तुरई बहुत जल्दी गलेगी, ठीक है। इसे मैं अब ज़रा सा बस भूनूंगी। ये देखें, हमारा मसाला अच्छी तरह जो है ना घुल सा गया है और हमें हर चीज़ की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, जो मैंने चिकन पाउडर डाला है ना, उससे इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूँ ये
कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी मुझे लगती है। इससे खाने का फ्लेवर, खुशबू सब चेंज हो जाती है। जब ये पक रहा होता है ना, पता चल जाता है कि भाई कुछ बन रहा है कड़ी से, कड़ी पत्ते से। ठीक है, अब मैंने इसे ढका इसलिए है ताकि कड़ी पत्ता और मसाला आपस में मिल जाएं, इनकी दोस्ती हो जाए, इनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए हमें कड़ी पत्ते की। इस वजह से मैंने इसे ढका है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं ढकूंगी क्योंकि हमारा मसाला रेडी है। अब हमें इसमें डालनी है तुरई, इसलिए मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट ढकूंगी इसे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, ये देखिए खुशबू बहुत अच्छी कड़ी पत्ते की आई है। ढक्कन खोलते ही पता चला है हमने कड़ी पत्ता डाला। मैं अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने तुरई ऐड कर दी सारी। ठीक है, अच्छा ज़रा सा मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। और अच्छा, बहुत से लोग अगर बनाना चाहते हैं वो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आप कभी घी में सब्ज़ी बना के देखिएगा, आपको खुद ही फ्लेवर चेंज बहुत मज़े का लगेगा। और घी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए कितना अच्छी खुशबू, इतने मज़े की खुशबू। अगर आप लोग यहाँ होते ना, आपको बहुत मज़ा आता है इसकी खुशबू देखने का। अच्छा, हमें अब तेज़ आंच नहीं रखनी, हमें हल्का सा फ्लेम हल्का करना है ताकि तुरई अपना पानी छोड़ने में आसानी रहे उसे। अगर तेज़ रखेंगे तो हमारा मसाला जलने लग जाएगा, तुरई जलने लग जाएगी और वो अपना पानी नहीं छोड़ेगी। हमेशा सब्ज़ी आप जब भी डालें, जैसे तुरई हो गई, पालक हो गया, ये अपना पानी बहुत छोड़ते हैं, तो इसका फ्लेम हल्का कर दें। हाँ, भिंडी में आप कभी भी उसका फ्लेम हल्का नहीं करें उसमें, क्योंकि वो पानी नहीं छोड़ती, वो लेस छोड़ती है। और हमेशा खड़ी खड़ी भिंडी अच्छी लगती है, कलर में अच्छी। तो आप एक काम किया करें, जब भी कभी भिंडी बनाएं मसाले वाली, आप उसमें एक छींटा, ये नहीं कि पूरा ग्लास भर के डाल दिया, नहीं, सिर्फ एक छींटा हाथ से भर के आप पानी डालें और ढक्कन ढकें हल्की आँच करके, ताकि पहले तेज़ आँच रखें फिर हल्की करें, जैसे हम दम देते हैं चावलों को, वैसे करें ताकि भिंडी का कलर भी ख़राब ना हो और वो जल्दी गल भी जाए। क्योंकि भिंडी भी बहुत जल्दी गलती है और अगर वो नरम पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, हम पानी डालेंगे तो वो लेस छोड़ देगी। जब वो लेस छोड़ेगी तो वो मज़ा नहीं आएगा और कलर भी ख़राब हो जाएगा। कलर बहुत मायने रखता है, हम भिंडी को काला नहीं कर सकते पका पका के, इसलिए हमें उसे अच्छे कलर में रखना होगा। इतनी देर हम जाते हैं अपनी लस्सी की तरफ भी। ये देखिए, अब आप अगर देखें तो हमारी, ये मैंने ढक्कन इसलिए खोला है, ये देखिए पानी दिखने लग गया आपको। अब मैं अगर इसे और थोड़ी देर और ढकूंगी, देखिए पानी आ गया, जबकि मैंने ऐड नहीं किया। सही है, अब इसको इसी तरह हमने दोबारा ढकना है, क्योंकि तुरई अपना जो नीचे तुरई है और उसको चलाते रहना है हर 1-2 मिनट बाद, क्योंकि नीचे की तुरई जो नरम हो गई, जिन्होंने अपना पानी छोड़ दिया, हम उसे चेंज करेंगे, ऊपर वाली को नीचे लेके जाएंगे ताकि ऊपर वाली भी जल्दी से अपना पानी छोड़ें, रिलीज़ करें और फटाफट हम इसको भूनने की तरफ जाएँ, क्योंकि सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी तरह पहले मैं अपना काउंटर साफ करती हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों को आसानी रहे हमें बताने में कि हम क्या करने जा रहे हैं। और हम बनाते हैं लस्सी। ठीक है, मैं लस्सी का मैंने मंगवाया है जग, वो जैसे ही जग आता है हम शुरू करते हैं अपनी लस्सी को। ठीक है, जो बहुत मज़े की है, बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी लगती है। ये हमने यहाँ से हटा दिया काउंटर से, मैं इसलिए क्लीन कर देती हूँ चीज़ें ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, देखने में भी, और आप परेशान ना हो कि यार अब क्या डलना है, इतना सारा सामान पड़ा हुआ होता है तो समझ नहीं आता। इसलिए मैं क्लीन करती जाती हूँ साथ साथ, ताकि आप बनाने में आसानी रहे और आप खुशी खुशी बना सकें और खा सकें और आपको हर चीज़ रेसिपी बहुत अच्छी तरह और बहुत सही तरह समझ आए। ये देखिए, अब पानी, अगर हमारा कैमरा फोकस करेगा तो अभी मैंने और ढका, ऊपर नीचे की तो और पानी आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं दोबारा चम्मच चलाऊँगी इसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला, तुरई अपने ही पानी में गल जाएगी। ठीक है, लेकिन इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना इस वक्त कि आप सोच नहीं सकते। कड़ी पत्ता, चिकन पाउडर, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को दे दिए अपने,
और अब आपने मुझे इसका फीडबैक भी देना है, जो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है आप उस पर हमें व्हाट्सअप करके बताइएगा ये 2 सीक्रेट रेसिपी आपको डालने में। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं एक बात कि चिकन पाउडर के अंदर किसी भी ब्रांड का आप ले उसके अंदर नमक ऐड होता है, तो आपने हमेशा नमक में हल्का हाथ रखना है। अगर आप किसी चीज़ में नमक डाल रहे हैं तो आप मतलब चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं तो, या चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं, या सोया सॉस डाल रहे हैं, या डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं, या ओस्टर सॉस, इन सब में नमक होता है, सिरके में नहीं होता। तो आप अपना नमक हल्का रखें, चीज़ में भी नमक होता है। हाँ, ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा ना हो कि आप अपना नमक बराबर डालें और ऊपर से चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डाल दें, फिर आप बोलें यार शेफ़ ने तो बताई नहीं थी ये बात। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनमें भी नमक होता है, तो देखभाल के कम डालने, क्योंकि हम दोबारा ऐड कर सकते, निकाल नहीं सकते, और निकालना बहुत मुश्किल होता है। सब कहते हैं कि रोटी डाल दो, ये डाल दो, 19-20 का फ़र्क पड़ता है, पर नमक इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम दोबारा, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा दिल गार्डन 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 हो रहा है। ये देखिए, अगर हमारा कैमरा फोकस करे तो वो दिखाए कि कितना पानी तुरई ने छोड़ दिया है, कि तुरई आधे डिप हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चला रही हूँ, इसलिए ताकि जो नहीं हुई तुरई वो भी हो जाए, और मैं इसे अब छोड़ दूँगी इसको तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि ये और अच्छी तरह पानी छोड़ दे। अगर फ्लेम तेज़ होता ये पानी नहीं छोड़ती, मसाला जलने लगता, पानी तब भी छोड़ती, लेकिन जल जाता हमारा मसाला और मज़ा नहीं आता हमें। ठीक है, अब मैंने इसे छोड़ दिया। अब मैं अपना जाती हूँ लस्सी की तरफ। ठीक है जी, अब मैं आपको दोबारा एक बार खोल के दिखाती हूँ कि हमारी तुरई कहाँ तक पहुँची, फिर मैं लस्सी की तरफ जाऊँगी जल्दी से कि मैं कैसे लस्सी बना रही हूँ। ये देखिए, अब आप हमारा कैमरा अगर फोकस करे तो तुरई ने इतना पानी छोड़ दिया है कि तुरई पूरी डिप हो चुकी है हमारी। ये देखिए, और ये इसी में गल जाएगी। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो हमारी अम्मियाँ दादियों को पता होती है कि तुरई पानी छोड़ती है, ये करती है। अब इसने पानी छोड़ दिया, अब हम इसे फिर भी हल्की आंच पे रखेंगे। मैं इतनी देर जा रही हूँ लस्सी की तरफ। अच्छा, मैं लस्सी में दही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप, चीनी हस्बे जायका जो आपको पसंद है, लेकिन मैं इसके अंदर लाल शरबत डाल रही हूँ, थोड़ी चेंज करी, क्योंकि ये मेरी लस्सी है ना भाई। और ठंडा पानी, दूध भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें दूध ऐड नहीं करूँगी, मैं इसमें ठंडा पानी बर्फ़ ऐड करूँगी, ताकि इसे पीने में मज़ा और बहुत मज़े की लगे, और बहुत यम्मी होती है। कभी आप बना के ट्राई करिएगा रेड शरबत के साथ इसे। ठीक है, ये हमने डाला इसमें दही। अच्छा, गाढ़ी दही ली थी, मिलाई वाली मैंने ली थी, ताकि ये आराम से गाढ़ी बने। ठीक है, ये मैंने पानी डाला, चीनी डाली सॉरी, और मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ डालूंगी रेड शरबत। ठीक है, कलर के लिए ये मुझे पसंद है, ये मैं अच्छी तरह डालना चाहती हूँ। और मैं इसमें चिल्ड बर्फ़ वाला पानी मैंने मंगवाया अलग से, क्योंकि मीठी लस्सी हमेशा ठंडी अच्छी लगती है और मज़े की लगती है। ये हो गई हमारी लस्सी रेडी, और ये है हमारी रोज़ लस्सी। ठीक है, रोज़ लस्सी, और ये बहुत मज़े की लगती है और यम्मी लगती है। इसका देखें कलर कितना अच्छा आया है कि कोई कह नहीं सकता। आप जब ये बना के देंगे ना, लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या बना के दिया, ये दूध का शरबत है या क्या है। ठीक है, ये मैंने ऊपर से डेकोरेशन कर दी इसमें। ठीक है, ये हो गई हमारी लस्सी रेडी, लेकिन ये है मीठी लस्सी। और आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस, इसके गाढ़ापन कितना है। मैंने इसके अंदर पानी कम ऐड किया, दही मिलाई वाली ली, ताकि ये बहुत अच्छे फ्लेवर की आए और बहुत मज़े की लगे। ठीक है, ये मेरा पानी है, हम पानी पी लें। ये देखिए, अब हम इसको जाएंगे भुनने की तरफ। इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने इसका फ्लेम तेज़ कर दिया, क्योंकि तुरई गलने की तरफ है। ठीक है,
अब ये भुनेगी और ये हो जाएगी रेडी, डन डना डन। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्ची कटी हुई। एक मैंने प्रेजेंटेशन के लिए छोड़ दी, ये वाली मैं निकाल रही हूँ जो पुरानी थी, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा उसका कलर ख़राब हो गया है। ये देखिए, ठीक है। अब हमारी जो है ये देखिए। अच्छा, मैं हमेशा डंडियाँ निकाल देती हूँ, मैं डंडियाँ इसलिए निकाल देती हूँ कि अच्छी नहीं लगती जब हम खाना सर्व करते हैं, बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, ठीक है। क्योंकि एक डाल देते हैं ताकि आपको एंड तक तस्वीर में दिखे कि भाई कड़ी पत्ता डाला था गुलशन स्पेशल किचन की तुरई में और बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये देखें, जो ये भुनती जाएगी, ये पानी अपना छोड़ती जाएगी। आप देख रहे हैं, ये देखें अपना ये ऑयल छोड़ेगी, सारा ऑयल सारा किनारों पे आना शुरू हो जाएगा और ये घुल सी जाती है बिल्कुल। मुझे इसे चलाते रहना है क्योंकि हम भून रहे हैं, क्योंकि तुरई थोड़ी घुली हुई अच्छी लगती है, कभी भी खड़ी अच्छी नहीं लगती है। जब तक मैं इसे भूनती हूँ, एक वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, देखते रहना खाना खजाना विद शेफ फजिया। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ फजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ फजिया। जैसे हम लोग आपकी फरमाइश पे आज बना रहे थे तुरई, जिसे हम तोरी भी बोलते हैं। हर बंदा अपनी ज़बान में अलग अलग चीज़ बोलता है इसे, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ठंडी होती है। और ये आज बनाई है वजिया ने, शेफ़ वजिया ने अपनी रेसिपी से, क्योंकि हर कोई बनाता है, सबकी अलग अलग होती है। लेकिन इसमें जो मैं 2 ख़ास इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगी ना, वो उससे पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा और बहुत मज़े की हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ कि मैंने आधा किलो तुरई ली है, उसके अंदर मैंने 1 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, 1 बड़ा टमाटर लिया है, कड़ी पत्ता लिया है, लहसुन कटा हुआ लिया है, मैंने नमक ली है, लाल मिर्च ली है, कुटी हुई मिर्च भी ली है, और मैंने इसके अंदर हल्दी ली है, चिकन पाउडर और कड़ी पत्ता। ये 2 मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। अब हमने इसे बनाया बहुत सुकून से है, बहुत तहम्मुल मिजाजी से है, और इसी तरह आपने बनानी अपने घर में, जल्दी मत करिएगा। पहले मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद मैंने उसके अंदर प्याज डाली। जब प्याज हल्की हल्की गोल्डन की तरफ जाने लगी, उसके अंदर मैंने लहसुन और 1 हरी मिर्च कट लगा के 2 टुकड़ों में उसमें ऐड कर दी। जब खुशबू हमें आने लगी लहसुन और हरी मिर्च की भी प्याज के साथ मिलकर, मैंने उसके अंदर टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी ऐड करा और चिकन पाउडर। जब मैंने वो ऐड करा, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना। जब हमारे टमाटर गल गए, प्याज घुल गई, मसाला भुन गया अच्छी तरह, फिर मैंने इसमें डाला कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जब इसमें मिल गया, इनकी दोस्ती हो गई मसाले की और कड़ी पत्ते की, फिर मैंने इसमें तुरई ऐड की। तुरई ऐड करने के बाद मैंने इसका फ्लेम हल्का किया, क्योंकि तुरई बहुत पानी छोड़ती है। मैंने इसमें फिर पानी ऐड नहीं किया और तुरई को हल्की आंच पे ढक के रख दिया दम की तरह, क्योंकि मसाला गर्म था तो मैंने उसे दम की तरह छोड़ दिया। तुरई ने अपना पानी इतना छोड़ा कि वो पूरी डिप हो गई। फिर उसके बाद मैंने उसको 5 मिनट के लिए और ढक के छोड़ दिया कि अच्छी तरह वो अपना पानी छोड़ दे और जो कसर हो गल जाए, क्योंकि तुरई एक वाहिद सब्जी है, टिंडा और तुरई, जो बहुत जल्दी गलते हैं और झटपट बनते हैं। और मैंने इसे बनाया है घी में। कभी आप सब्ज़ी घी में बना के ट्राई करिएगा, बहुत फ्लेवर अलग और बहुत मज़े का होता है। अब आप देखिए, मैंने डाला था इतना, मैंने आपको बताया क्योंकि तुरई भुनी हुई होती है, सालन वाली नहीं होती, तो घी इस तरह देख के डालें, या ऑयल जो आप यूज़ करें, या मक्खन, कि इतना भी ना हो कि बहता हुआ दिखे और वो अच्छा भी नहीं लगता। हाँ, तरी हो, शोरवा हो, उसमें आप बनाएंगे ऐसे, वो बहुत मज़े का लगेगा। तरी दिखना चाहिए। ये देखिए, इसे मैं 2 मिनट अच्छी तरह भूनूंगी, क्योंकि ऑयल तो आ गया है साइडों पे, लेकिन इसमें ज़रा सा मुझे दिख रहा है पानी है, ये थोड़ी ढीली हो रही है। ये इसे थोड़ा सा टाइट हो जाएगी, फिर मैं इसे सर्व करके दिखाऊंगी आपको कि नहीं इसे कैसे सर्व करें। और गार्निशिंग के लिए आपको पता है, प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है, हरा धनिया
और हरी मिर्च रखी है मैंने, ठीक है। ये देखिए, और आप हमें अपनी फरमाइश भी बता सकते हैं। आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है इस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो चाहे आप हमसे बनवा सकते हैं। अपनी फरमाइश, अपने सवालात आप हमें बता सकते हैं। वीनस के आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं, वरना मेरा पेज तो है ही गुलशन किचन का, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं अपनी अगली फरमाइश और अगली रेसिपी कि आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आप मुझे बना सकते हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल दी क्योंकि हमारी तुरई रेडी है। और इसी तरह मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप हमें अपनी एक रेसिपी भेजें, आप हमें अपनी रेसिपी भेजेंगे अपने शहर और अपने नाम के साथ, हम यहाँ बनाएंगे और हम बताएंगे हमें किसने भेजी है, हम उसके नाम से बताएंगे ताकि सबको मज़ा आ जाए, ठीक है। और हम आपको गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे भाई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि तुरई आप आधा किलो लोगे ना तो ये इतनी सी हो जाती है एक प्लेट। इसे अच्छा, ये वो तुरई है जिसको आप चावलों पे भी डाल के खा सकते हैं, रोटी से भी खाएं, चावलों से भी खाएं, जिससे दिले खाएं। मैं तो इसके साथ अगर रोटी से खाना हो तो मैं दही ज़रूर लेती हूँ, मुझे दही के साथ ये मज़े की लगती है। और पुदीने का अगर रायता हो जाए तो बिल्कुल ही चार चांद लग जाते हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दी हरा धनिया इस पर, ठीक है। ये मैंने रख दी हरी मिर्च, ठीक है। ये मैं निकाल देती हूँ कड़ी पत्ता इसमें से वापस, ठीक है। और आपकी हमें इजाज़त चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और मैं अब आपसे, और अपना बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने ट्राई करनी है और मुझे इसकी फ़ीडबैक देनी है, ठीक है ना। और मैं आपके मैसेजेस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। आपकी हिम्मत, हौसला और जो आपके सवालात देख के हमें खुशी मिलती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।